हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज डिजिटल प्रोडक्ट। आप कैसे एक टॉप सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, कैसे आप कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हो कि वो लोग क्या बेच रहे हैं और कितने प्राइस में बेच रहे हैं। आप कैसे एआई की मदद से डिजिटल प्रोडक्ट खुद का क्रिएट कर सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। कैसे आप एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख ले। मैंने एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया कि कैसे आप डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो खुद के एआई की मदद से, और कैसे आप कंप्यूटर को रिसर्च भी कर सकते हो। तो आज का वीडियो में हम देख रहे हैं कि कैसे आप सेल करो इन ऑर्गेनिक मेथड में। ऑर्गेनिक मेथड में आ जाता है फेसबुक थ्रू फेसबुक ग्रुप्स, इंस्टाग्राम और ईमेल मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। लेकिन अगर आपको फर्स्ट दिन से कमाई करना है तो आपको मेटा पे एड्स रन करना ही पड़ेगा, फेसबुक पे एड्स रन करना ही पड़ेगा। अगर आपको फेसबुक पे एड्स रन करना है तो उसके लिए आपको चाहिए एक फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, एड्स अकाउंट और एक बिजनेस अकाउंट। तो ये चीज सब अगर आपको खुद से आता है तो आप खुद से अपना क्रिएट पेज सब क्रिएट कर लिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज लिंक कर लीजिए। और अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे फेसबुक करके कमेंट कर लीजिए, तो मैं आपको कंप्लीट एड अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखा दूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैसे हम एड्स रन करें, कैसे हम सेल कैंपेन रन करें। तो लैपटॉप के जरिए तो ये मेरा एड्स मैनेजर अकाउंट है। तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिंक करके रख लिया, बस आपको दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप भी एक सेल्स कैंपेन रन करके अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो पहले सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे। मैंने ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप कैसे आप फेसबुक पे ऐड अकाउंट सब क्रिएट करें वो मैंने कंप्लीट गाइड पे दिखा दिया है कि अगर आपको आपके पास भी वो गाइड रहेगा तो आप कंप्लीट सेटअप कर पाओगे कि कैसे आप फेसबुक एड्स अकाउंट सब सेट कर। तो इसमें हम अगर आप पहली बार करते हो तो आप पहली बार ट्रैफिक सेलेक्ट करके आप कैंपेन रन कर सकते हो। 2-3 दिन आप ट्रैफिक कैंपेन पे 200-300 बजट करके स्पेंड करके आप ट्रैफिक कैंपेन चला सकते हो, और उसके बाद आप 2-3 दिन के बाद आप सेल्स पे आ सकते हो। तो सेल्स कैंपेन और ट्रैफिक कैंपेन ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं आज के दिन में दिखा रहा हूँ कि आप कैसे सेल्स कैंपेन रन करो। तो हम क्लिक करेंगे सेल्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करके सेल्स कैंपेन का नेम रख लेंगे। आज हम बात करेंगे कि मैं कैसे 17 ई बुक इंग्लिश ई बुक बेचता हूं। तो आप देख सकते हो मेरा एड क्रिएशन। तो आप कभी भी एड्स पे रन करते हो तो कभी भी आपका जो एड कॉपी होता है, इसे एड कॉपी कहा जाता है। तो एड कॉपी जब भी रहे तो आपका ना फुल्ली इंफॉर्मेटिव और ना अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर ये 17+ ई बुक टू स्पीक फ्लुएंटली कॉन्फिडेंटली बेचना चाहूंगा तो मेरा एड कॉपी आप देख सकते हो कि कितना शानदार है कि और अगर मैं ये बेचूं तो लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर आपका एड कॉपी अच्छा नहीं रहेगा तो लोग आप पे एड पे क्लिक ही नहीं करेंगे और आपका लैंडिंग पेज पे लैंड ही नहीं करेंगे। और जब तक वो लैंडिंग पेज आपका देखेंगे नहीं तब तक वो परचेज भी नहीं करेंगे डिजिटल प्रोडक्ट। तो इसलिए सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट होता है ऐड चलाने के लिए वो ऐड कॉपी भी मैंने काफी सारे ऐड कॉपी दिखा दिया कि जैसे कि एक इंग्लिश स्पोकन ये हो गया डिस्कवर हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो योर ओन डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल बंडल ब्रह्मास्त्र का ऐड कॉपी। तो आप देख सकते हो, आप आइडिया आपको लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि किस तरह का आपका ऐड कॉपी होना चाहिए, ताकि आपका भी ऐड कॉपी देख के कस्टमर जो है वो लैंडिंग पेज पे लैंड करे और वो भी देख पाए कि आप आखिर बेच क्या रहे हो। तो इसलिए सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट होता है कि ऐड कॉपी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और ऐड कॉपी के लिए आप देख सकते हो कि किस तरह का ऐड कॉपी है, और इस तरह के ऐड कॉपी पे क्लिक भी और लैंडिंग पेज पे भी काफी सारा विजिटर विजिट करते हैं और वो परचेज भी करते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया किस तरह का एक लैंडिंग पेज सॉरी ऐड कॉपी होना चाहिए। तो अभी हम ये 17 ई बुक टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कन्वर्ट हब हर कोई सीखेगा इंग्लिश बोलना। सो ये बेचने के लिए बस मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह का एड कॉपी और किस तरह का आप सेल्स कैंपेन रन करते हो बेच।
और आप खुद के प्रोडक्ट के लिए आप खुद ही रिसर्च कर सकते हो। सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है वो होता है चैट जीपीटी के मदद से। चैट जीपीटी के मदद से आप लिखवा सकते हो कि सब कुछ, जैसे कि अगर जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने सब कुछ चैट जीपीटी के द्वारा ही लिखवाता हूँ, तो काफ़ी इजी हो जाता है आपको सब कुछ ऐड कॉपी सब क्रिएट करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से चैट जीपीटी का मदद लिया है और सेल किया है। तो मैं ऐड कॉपी सब कुछ चैट जीपीटी के द्वारा लिखवा दूंगा। अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप प्रॉम्प्ट मैसेज कर सकते हो, सॉरी कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रॉम्प्ट भी भेज दूंगा। तो हम लोगों ने कैंपेन नेम में सेलेक्ट किया न्यू सेल्स कैंपेन। इसका नाम मैं नाम लिख देता हूँ न्यू इंग्लिश ई बुक सेल्स कैंपेन। और बाकी हमें कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं करना होता, बस बजट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप शुरुआत में बजट 200 से 300 रखो, मैंने 300 सेलेक्ट कर लिया 300। और यहाँ पे कैटेगरी यहाँ सब कुछ सेलेक्ट नहीं करना होता है अनटिल अनलेस आपका कैटेगरी में कुछ पॉलिटिक्स का ना हो। तो मैं हरदम सजेस्ट करता हूँ कुछ यहाँ पे सेलेक्ट ना करो। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मैं बस आपको डिटेल दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप भी एक सेल्स कैंपेन इस तरह से करके आप क्रिएट करते हो। तो नेक्स्ट पे क्लिक करके न्यू सेल्स एड सेट पे, यहाँ पे भी मैं सेम नाम चेंज कर देता हूँ न्यू ई बुक सेल्स एड कैप्चर। यहाँ पे हमें वेबसाइट के लिए, क्योंकि हम लैंडिंग पेज पे क्रिएट करवाएंगे, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे वेबसाइट। वेबसाइट के बाद यहाँ पे आया हाउ यू मेजर योर सक्सेस मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो हम यही सेलेक्ट करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, क्योंकि हमें कन्वर्जन चाहिए, हमें व्यूज नहीं चाहिए, हमें कन्वर्जन चाहिए। मैक्सिमम नंबर, यहाँ काफी सारा ऑप्शन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक, मैक्सिमम डेली यूनिक क्लिक। तो हमें चाहिए मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, हमें कन्वर्जन चाहिए, तो हम लोगों ने मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। डेटा सेट ये सब मैंने ऑलरेडी, आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि कैसे आप पिक्सल सेट कर सकते हो, और या तो मेरे ना गाइड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कैसे आप भी डेटा सेट सब क्रिएट करते हो। तो ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, या आप यूट्यूब के मदद से, या आपको डेटा सेट पिक्सल कैसे सेट करे वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना पिक्सल। तो मैं आप लोगों के कमेंट देख के मैं और काफ़ी सारे डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या होता है ये चीज़ सब। तो आप मुझे कमेंट कर देना पिक्सल, तो मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे यहाँ डेटा सेट। तो अभी हम क्रिएट डाटा सेट पे नहीं करते कुछ भी, यहाँ पे जस्ट अब हमें बजट एंड शेड्यूल के नीचे ऑडियंस मिलेगा। तो ऑडियंस सेलेक्ट करने के लिए अगर आपका रिव्यू रिक्वायरमेंट टू रन एड्स इन, ये आप करके अपना आईडी कार्ड सब डाल के आप कर देना, क्योंकि कभी कभी होता है कि फेसबुक अपना आपका एड अकाउंट ही बंद कर देगा। तो सजेस्ट एंड ऑडियंस में जाके फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स क्लिक करेंगे, स्विच सेटअप। तो अब यहाँ हम सेलेक्ट कर सकते किस तरह से आप अपना एज ग्रुप क्या रहेगा। मैं इंग्लिश ई बुक बेच रहा हूँ, तो मेरा एज ग्रुप जो मैं सेलेक्ट करता हूँ 21 से 45 सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसी एज के दौरान ज़्यादा लोग चाहते हैं कि इंग्लिश सीखे। तो ये मैंने इसको मैंने अनटिक कर दिया। ऑल जेंडर में ऑल जेंडर रहने देता हूँ। कस्टम ऑडियंस पे कुछ नहीं सेलेक्ट करेंगे। डिटेल टारगेटिंग में अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह के आप क्या चाहते हो। तो मैं इंग्लिश कोर्स इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ, इंग्लिश ई बुक बेचना चाहता हूँ, तो मैं इंग्लिश करके टाइप कर दूंगा। तो तो एक सेलेक्ट किया तो मुझे काफ़ी सारा ऑप्शन खुद दिखाने में दिखा देगा, तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो आपका इंटरेस्ट ऑफ बिहेवियर, ये चाहिए तो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो। अब देखो मुझे आ गया कि इंटरेस्ट में बेसिक इंग्लिश, लैंग्वेज स्कूल। तो मैं एक एक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप 5 से 6 सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी आप खुद के फिर से अलग अलग कैंपेन में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि काफ़ी सारा कंफ्यूजन में आपका ऐड ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा, इसलिए मैं हरदम टारगेट में 5 से 6 ही यूज़ करता हूँ।
तो इंग्लिश स्टडीज, तो इस तरह का ऑप्शन आपके नीच में दिखाई देगा। अगर हेल्थ का रहता तो अगर मैं हेल्थ टिक करता तो हेल्थ का रिलेटेड सब कुछ मुझे कीवर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन मैंने अभी इंग्लिश का मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इंग्लिश ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर, बाद में बिजनेस इंग्लिश, एडुकेशन एडुकेशन तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है 4 से 5। तो अब मैं आगे जाऊंगा। अगर नैरो टारगेटिंग मतलब आपको कुछ और भी टारगेट करना है, नैरो टारगेटिंग मतलब होता है कि जो इंग्लिश सीखना चाहे और भी कुछ अगर आपका स्पेशल इंटरेस्ट और भी वो मैच करना हो तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादातर नैरो टारगेटिंग नहीं सेलेक्ट करता हूँ। और इसी तरह प्लेसमेंट में हरदम आपको सेलेक्ट करना है फेसबुक और इंस्टाग्राम, और बाकी का अनटिक करना कर देता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो कस्टमर्स होते हैं वो यहीं के प्लेटफॉर्म, तो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम सिर्फ रहने देता हूँ। बाकी ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर और थ्रेड्स को मैं अनटिक कर दिया हूँ। तो नेक्स्ट, न्यू सेल्स ऐड। यहाँ पे न्यू सेल्स ऐड कॉपी पे आपको यहाँ पे ऐड कॉपी लगाना पड़ेगा। तो न्यू मेरा ऑलरेडी, आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, आप भी कनेक्ट कर सकते हो। ऐड सेटअप में क्रिएट ऐड करूँगा, मैनुअल अपलोड, सिंगल इमेज और वीडियो। अगर सिंगल इमेज है तो सिंगल इमेज और वीडियो करना, या आपका क्रॉजल है तो 2-3 इमेज है तो क्रॉजल करना सेलेक्ट। यहाँ पे मैं मल्टी एडवाइजर को अनटिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपना वेबसाइट लगा सकते हो कि किस तरह का वेबसाइट आपने बनाया है, वो आपका वेबसाइट का लिंक होगा। अगर आपके वेबसाइट के बाद अगर आपको व्हाट्सएप पे भी चाहिए तो आप व्हाट्सएप सेलेक्ट कर सकते हो, या आप नॉन सेलेक्ट कर लो। वेबसाइट यूआरएल फिलहाल मेरे पास है नहीं, तो मैं अपना लिंक डाल देता हूँ फिलहाल, लेकिन मेरे पास, तो यहाँ ब्राउजर ऐड ऑन में नन कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करें। ऐड मीडिया में मैंने इसे मैं सेव कर लेता हूँ। मैं फिलहाल आप लोगों के लिए बस एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह की ऐड कॉपी होना चाहिए, किस तरह के आप डेमोग्राफिक्स इंटरेस्ट सब सेलेक्ट करके आप कैसे ऐड रन करो और आपका भी सेल्स आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मोर डिटेल में चाहिए तो मैंने काफ़ी सारे गाइड्स ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं कि आप उसे रिफर करके आप इजीली एक सेल्स कैंपेन रन कर सकते हो। उसमें मैंने चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट भी दे दिया है कि आप किस तरह से आप उसे यूज़ करके मेटा एड सेटअप कर सकते हो। तो मैंने ये डिजिटल बंडल ब्रह्मास्त्र के लिए लिखा है, एक्ट एज यू आर अ मेटा एड स्पेशलिस्ट विद एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग एड फॉर 10 years and had spent more than 1 CR for selling ebook digital bundle. Now I want you to help me to set up an ad for selling digital bundle ब्रह्मास्त्र for ₹100। तो यही मैं कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल। और फॉर 70 selling
इंग्लिश स्पोकन ई बुक कर देता हूँ। तो इस तरह के ऑलरेडी मैंने आपको ChatGPT प्रॉम्प्ट्स लिख दिया है कि जिसके मदद से आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे वो बता देते हैं कि कहाँ कौन सा आपको सिटी सेलेक्ट करना है, किस तरह का आप एज सेलेक्ट करते हो। तो मैंने 21 से 45 किया, इन्होंने 18 to 35, तो वो भी एज सही है। तो उतना, क्योंकि उस एज के लोग के पास ही पैसा होता है, तो इसलिए मैंने 21 से सेलेक्ट किया। क्योंकि 18 उम्र के पास उनके पास पैसा स्पेंड करने के लिए नहीं होता है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे 21 से सेलेक्ट किया है। डिटेल टारगेटिंग इंटरेस्ट, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, लर्न इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, आईटी कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टडी अब्रॉड, ये सब मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। तो मैं ये सब बस आपको दिखाने के लिए दे रहा हूँ। स्टेप, ऐड फॉर्मेट, सब आपको क्या ऐड कॉपी लिखना है वो सब सबको। अब जैसे प्राइमरी टेक्स्ट के लिए मैंने स्ट्रगलिंग टू डोंट वरी हेल्प, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपलोड में जाके हाँ, यहाँ पे सब ओरिजिनल कर लेना, क्योंकि कभी कभी 960 रहता है तो आपका कुछ इस तरह के दिखने लगा तो पूरा एड कॉपी दिखेगा नहीं, इसलिए आपको ओरिजिनल सेलेक्ट कर लेना। प्राइमरी टेक्स्ट में मैंने वहाँ ChatGPT से कॉपी करके लिखवा लिया है हेडलाइन। प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन भी लिखवा लूँगा मैं ChatGPT के मदद से। ज़्यादा लिमिटेड टाइम गैर पावर बुक जस्ट फॉर 99, ऐसे लिख देता हूँ मैं। फिलहाल मैं बस आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, आप अपना एड कॉपी खुद से जनरेट करना। और उसके बाद यहाँ लर्न मोर, या यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि अगर लर्न मोर तो मैं ज़्यादातर लर्न मोर ही रखता हूँ। शॉप नाउ तो शॉप नाउ भी रख सकते हो, या डाउनलोड रख सकते हो, जो आपको बेहतर लगे। मैं ज़्यादातर लर्न मोर लिखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये लर्न मोर करके वो लैंडिंग पेज से जाके कन्वर्ट हो। तो लर्न मोर करके नेक्स्ट कर दिया। ऐड म्यूजिक, सब अगर आपको म्यूजिक चाहिए तो आप म्यूजिक रख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे ऑफ भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि म्यूजिक रहे, इसलिए मैंने म्यूजिक सेलेक्ट करके डन कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह का मेरा ऐड दिखेगा और ये कितना अट्रैक्टिव ऐड है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह का ऐड दिखेगा। तो अगर कोई इंटरेस्टेड रहेगा तो लर्न मोर पे क्लिक करके सीधा मेरा लैंडिंग पेज पे जाएगा, और अगर उनको मेरा ये ई बुक चाहिए तो वो वहाँ से परचेज कर सकते हो। इस तरह से भी काफ़ी सारा कन्वर्जन आता है, तो मैंने भी काफ़ी सारा कन्वर्ज किए हैं। तो बस यही है कि आप ऐड कॉपी एक बेहतरीन, और किसी का ऐड कॉपी कभी भी कॉपी पेस्ट डायरेक्टली मत कर देना, थोड़ा बहुत चेंजेस करके करना अगर आप रिसर्च भी कर रहे हो। क्योंकि अगर सीधा दे दोगे और कुछ भी ऐड कॉपी लगा दोगे तो हो सकता है कि आपको फेसबुक बैन कर दे बिना नोटिफिकेशन के भी। तो इसलिए मैं हरदम बोलता हूँ कि आप ना अपना कुछ कॉपी सब करना, किसी का ऐड कॉपी सब कॉपी करके मत डाल लेना। तो मैंने पब्लिश कर दिया। फिलहाल ये पब्लिश नहीं होगा क्योंकि मैंने बैलेंस नहीं रखा है। तो यहाँ मुझे सेलेक्ट डेटा से एंड इवेंट फॉर योर एड सेट लिखा है। तो ये मैं आप फेसबुक पे सॉरी यूट्यूब पे जाके आप चेक कर सकते हो कि कैसे आप कन्वर्जन इवेंट सेट कर सकते हो, और बहुत इजी है वो, आपको इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल है। या आपको मुझसे सीखना है तो बस आप पिक्सल करके कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको कम्प्लीटली सिखा दूंगा। तो ये हो गया इंग्लिश ई बुक्स के लिए। सेम टाइम में आपको और एक डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के लिए भी दिखा रहा हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। फिर से हम क्रिएट करेंगे।
फिर से हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करके सेल्स, कंटिन्यू। यहाँ से मैंने ऑलरेडी डिजिटल बंडल